जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 24, 25 व 26। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं तत्स्ततो नियम्येत् दात्मन्येव वंशम नयेत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता अर्थात वासना और आसक्ति त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा में मन को स्थिर करके न किंचिदपि चिंतयेत, दूसरा कुछ भी चिंतन न करें। परंतु यह सधे कैसे? मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। विचारों के चक्र को जोर से रोकने से क्या एकाग्रता आएगी? बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाए, परंतु भीतरी चक्र तो चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन जैसे जैसे काम मिलाते हैं, वैसे वैसे भीतर के चक्र अधिक वेग से चलने लगते हैं। आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइए, आंखें स्थिर कर लीजिए, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। मुख्य बात यह है कि मन का चक्र बंद करना साधना चाहिए। दिन रात ऐसा भयानक संसार हमारे चारों ओर भीतर बाहर धू धू करता रहता है। प्रार्थना अथवा भजन करने में भी हमारा हेतु बाहरी ही रहता है। परमेश्वर से तन्मय होकर एक क्षण के लिए तो संसार को भुला दें, लेकिन यह भावना ही नहीं बनती। प्रार्थना भी एक दिखावा होता है। जहाँ मन की ऐसी स्थिति है, वहाँ आसन जमाकर बैठना और आंख मूंदना सब व्यर्थ है। मन की दौड़ निरंतर बाहर की ओर रहने से मनुष्य की सारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। किसी प्रकार की व्यवस्था, नियंत्रण शक्ति मनुष्य में नहीं रहती। मन की स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहीं हो सकती। मन की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। केवल आसन जमाकर बैठने से वह प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि परम आवश्यक हैं। हे अर्जुन, जो यह योग तुम्हें बहुत ही कठिन जान पड़ता है, वह एक तरह से बहुत ही सुगम है। इसके लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि संकल्प की संतान काम क्रोध आदि को नियंत्रण में ले आना चाहिए। जब संकल्प को यह मालूम होगा कि सब विषयों में आसक्ति का नाश हो चुका है और साधक उपरामता को प्राप्त हो गया है एवं इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रह हो गया है, तब वह अपनी छाती पीटकर आप ही अपने प्राण त्याग देगा। यदि मन को इस प्रकार का वैराग्य प्राप्त हो जाए तो फिर इस संकल्प की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी और बुद्धि बहुत ही सुखपूर्वक धैर्य के मंदिर में निवास करने लगेगी।
यदि बुद्धि को धैर्य प्राप्त हो जाए तो वह मन को धीरे धीरे अनुभव के मार्ग में चलाने लगेगी और अंत में उसे ले जाकर परमात्मा मंदिर में बैठा देगी। इसलिए तुम यह बात ध्यान में रखो कि इस प्रकार भी आत्म प्राप्ति होती है। यदि यह प्रकार भी तुमसे न सध सके तो इससे भी एक और सहज मार्ग है, वह भी सुन लो। हम अपने मन से यह एक नियम कर लें कि हम जो निश्चय कर लेंगे उससे एक पग भी इधर उधर न होंगे। यदि यही नियम करने से मन स्थिर हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि यह अपने काम में लग गया। पर यदि यह पता चले कि इस प्रकार मन स्थिर नहीं रहता तो फिर उसे बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। फिर इस प्रकार से अनियंत्रित छोड़ा हुआ मन जहाँ जाए वहाँ से उसे बड़े प्यार से समझा बुझा एवं फुसलाकर नियंत्रित करके केंद्र पर लौटा लाना चाहिए। बस इसी से उसे धीरे धीरे स्थिर रहने की आदत पड़ जाएगी। एक और भी सबसे सरल, सहज और अति शीघ्र मन को नियंत्रण में लाने का उपाय है। ऐसे संत की खोज की जाए जिसका मन निरंतर प्रभु ध्यान में डूबा रहता हो। ऐसा व्यक्ति हो सकता है पहाड़ों की गुफाओं और घने जंगलों में मिले अथवा गृहस्थ में सर्वसाधारण की तरह सदाचार युक्त रहनी सहनी रखते हुए मिले। सौभाग्य से ऐसा संत मिल जाए तो फिर ऐसे संत की सोहबत में बैठने से ही मन शांत होकर प्रभु ध्यान में लगने लगेगा। मन को शांत और एकाग्र करने का यह सबसे सरल एवं अचूक साधन है। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य स्वतः ही उसकी साधना और मार्ग ढूंढ निकालेगा। Lord Krishna advises the aspirant of spiritualism as follow: abandoning without reserve all desires born of sankalpa, thought and imagination, and completely restraining the whole group of the senses by the mind from all sides. Gradually, step by step, with full conviction, one should get established in the self by means of intellect, and thus the mind should be fixed on the East alone and should think of nothing else. From whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it by persuasion and bring it back under the control of the self. Renouncing all sarvan desires fully, asheshatah, by the mind, control all the sense organs from their entire world of sense objects. When once this renunciation of the disturbing desires has been accomplished, the mind gains strength and stamina to assert itself, at first to make the wild horses of the sense organs more tame and work under greater control, and soon comes to restrain all the sense organs from all sense objects from all sides. The term asheshatah means that even the desires for perfection in yoga is to be in the end totally renounced. Patiently, with the intellect, the mind is to be controlled and rested in the contemplation of the self. Just as the sense organs were controlled and restrained by the mind is now treated by the discriminating intellect and brought under complete restraint. Mind cannot be restrained except by fixing it to the exclusive contemplation of one idea, East. The seeker should achieve one pointed, steady concentration by gradual practice by means of the intellect controlled by steadiness. He should make the mind constantly abide in the self within through ceaseless practice. The peace and bliss of the external
will fill the heart gradually through the constant and protracted practice of steady concentration. If anyone constantly thinks of the immortal self within, the mind will cease to think of the objects of sense pleasure. The mental energy should be directed along the spiritual channel by Atma Chintan, or constant contemplation of the self. When the aspirant has reached this state of inward inner peace, let him not think of anything. Undisturbed by any new thought wave, he should completely abide in the self. The best and the easiest method to achieve one-pointed concentration, real love and devotion unto the feet of the Lord is to search for a Sadguru, a person who abides in self all the 24 hours of the day. His company alone will lead you to achieve one-pointed concentration and put you on the path of self-realization in a very short period. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ, അതായത് കാമവും ആസക്തിയും ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിൽ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ത്യജിക്കാനും ക്ഷമയുള്ള മനസ്സോടെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാനും ദൈവത്തെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയും. ഈ അസ്ഥിരവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുതിരിയുന്നു. ഏത് കാരണത്താലും അതിനെ തടയുകയും ദൈവത്തിൽ മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നിലനിർത്തുകയും വേണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ശാന്തമാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചിന്തകളുടെ ചക്രം ബലമായി നിർത്തിയാൽ ഏകാഗ്രത വരില്ല. പുറം ചക്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തിയാലും ആന്തരിക ചക്രം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്കായി ഈ ബാഹ്യമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആന്തരിക ചക്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് നിവർന്നിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. എന്നാൽ മനസ്സിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിൻ്റെ ചക്രം അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നതാണ്. രാവും പകലും അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ ലോകം നമ്മുടെ ചുറ്റും അകത്തും പുറത്തും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലോ ഭജനയിലോ പോലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ബാഹ്യമായി തുടരുന്നു. ദൈവത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ലോകത്തെ മറക്കാം. എന്നാൽ ഈ വികാരം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയും ഒരു കപടനാട്യമാണ്. മനസ്സ് അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. മനസ്സ് നിരന്തരം പുറത്തേക്ക് ഓടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമോ ക്രമീകരണമോ ഇല്ല. മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാതെ ഏകാഗ്രത സാധ്യമല്ല. മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നേടാനാവില്ല. ഇതിനായി ഭക്ഷണശുദ്ധി, പെരുമാറ്റശുദ്ധി എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഹേ അർജുന, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്ന ഈ യോഗ ഒരു തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിനായി സങ്കല്പം, കാമം, കോപം മുതലായ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് ഏക ആവശ്യം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള ആസക്തി നശിച്ചുവെന്നും അന്വേഷകൻ വിരക്തി നേടിയെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു എന്നും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ സാങ്കല്പിക യാത്ര അവസാനിക്കും. ബുദ്ധി ക്ഷമയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ബുദ്ധി ക്ഷമ നേടിയാൽ അത് പതുക്കെ മനസ്സിനെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒടുവിൽ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട്. അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പടി പോലും വ്യതിചലിക്കരുതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കണം. ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായി വിടണം.
പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സ് എവിടെ പോയാലും അതിനെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പതിയെ പതിയെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം. ക്രമേണ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവും വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതുമായ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സ് നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അത്തരമൊരു സന്യാസിയെ അന്വേഷിക്കുക. പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗുഹകളിലോ നിബിഡ വനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സദ്ഗുണപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വീടുകളിലോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു സന്യാസിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയും ദൈവത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും ഏകാഗ്രമാക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗമാണിത്. ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്ന് ഒരാൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാൾ യാന്ത്രികമായി വഴി കണ്ടെത്തി അത് പരിശീലിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. संकल्पातून निर्माण होणाऱ्या सर्व इच्छा नष्ट करून, म्हणजेच वासना आणि आसक्ती सोडून देऊन आणि मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूने नियंत्रित करून हळूहळू सराव करून माणसाने अलिप्तता प्राप्त करावी आणि धीराने मनाने देवावर केंद्रित करून देवाशिवाय इतर कशाचाही विचार करू नये. या अस्थिर आणि चंचल मनाचे सांसारिक गोष्टीकडे भटकण्याचे कारण काहीही असो ते त्यापासून रोखलेच पाहिजे आणि वारंवार ईश्वरावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, मनाला आत्म्यात स्थिर करून न किंचिदपि चिंता येतः. इतर कोणत्याही गोष्टीचा विचार करू नका. पण हे कसे साध्य करता येईल? मन पूर्णपणे शांत करणे खूप महत्त्वाचे आहे. विचारांचे चक्र जबरदस्तीने थांबवून एकाग्रता साध्य होईल का? जरी बाह्य चक्रे कसे तरी थांबले तरी आतील मनातील चक्र गतिमान राहते. मनाच्या एकाग्रतेसाठी या बाह्य साधनांचा वापर होत असताना अंतर्गत चक्रे अधिक वेगाने पुढे जाऊ लागतात. सरळ बसा आणि तुमचे डोळे स्थिर ठेवा, पण त्यामुळे मन एकाग्र होऊ शकणार नाही. मुख्य गोष्ट अशी आहे की एखाद्याला मनाचे चक्र बंद करता आले पाहिजे. दिवस रात्र असे भयानक जग आपल्याभोवती आत आणि बाहेर धुराचे लोट पसरवत राहते. प्रार्थना करताना किंवा स्तोत्रे गातानाही आपला हेतू बाह्य राहतो. ईश्वरात मन एकाग्र करा आणि क्षणभर जग विसरून जा. पण ही भावना निर्माण होत नाही. प्रार्थना देखील एक देखावाच आहे. जिथे मन अशा स्थितीत असते तिथेचे स्थिर स्थितीत बसणे आणि डोळे बंद करणे हे सर्व निरुपयोगी असते. जेव्हा मन सतत बाहेरच्या दिशेने धावत राहते तेव्हा माणसाची सर्व क्षमता नष्ट होते. माणसाकडे कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था आणि नियंत्रण शक्ती नाही. या मनाची स्थिती बदलल्याशिवाय एकाग्रता शक्य नाही. आणि मनाची अवस्था शुद्ध असली पाहिजे. ती केवळ एका स्थिर स्थितीत बसून ते साध्य होऊ शकत नाही. यासाठी आहाराची शुद्धता, आचारांची शुद्धता आणि वर्तनाची शुद्धता अत्यंत आवश्यक आहे. अरे अर्जुना, तुला खूप कठीण वाटणारा हा योग एका अर्थाने खूप सोपा आहे. त्यासाठी फक्त एकच आवश्यकता आहे की वासना, क्रोध इत्यादी संकल्पाच्या मुलांना नियंत्रणात आणले पाहिजे. जेव्हा संकल्पनांना कळते की सांसारिक गोष्टीवर सर्व आसक्ती नष्ट झाली आहे आणि साधकाला अलिप्तता प्राप्त झाली आहे आणि इंद्रिय पूर्णपणे नियंत्रित झाली आहे, तेव्हा तो आपले छाती पिटून स्वतःचे जीवन सोडून देईल. जर मनाला या प्रकारची अलिप्तता मिळाली तर या संकल्पाचा प्रवासही संपेल आणि बुद्धी संयमाच्या मंदिरात खूप आनंदाने राहू लागेल. जर बुद्धीने संयम मिळवला तर ती मनाला हळूहळू अनुभवाच्या मार्गावर घेऊन जाईल आणि शेवटी ते ईश्वराच्या मंदिरात घेऊन जाईल. म्हणून तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अशा प्रकारे देखील आत्मसाक्षात्कार साध्य करता येतो. जर तुम्हाला ही पद्धतही करता येत नसेल तर त्यापेक्षाही आणखी एक सोपा मार्ग आहे, तो ऐका. आपण कोणताही निर्णय घेतला
की त्यापासून एक पाऊलही विचलित होणार नाही. हा नियम आपण मनात रुजवूया. जर या नियमाचे पालन केल्याने मन स्थिर झाले तर तुम्ही समजले पाहिजे की ते त्याच्या कामाने पूर्ण झाले आहे. पण जर असे आढळून आले की मन अशा प्रकारे स्थिर राहू शकत नाही तर ते पूर्णपणे मोकळे सोडले पाहिजे. मग मन अशा प्रकारे अनियंत्रित सोडले तरी ते प्रेमाने समजावून आणि प्रलोभन देऊन नियंत्रित केले पाहिजे आणि पुन्हा केंद्रस्थानी आणले पाहिजे. केवळ याद्वारेच त्याला हळूहळू स्थिर राहण्याची सवय होईल. मनावर नियंत्रण आणण्याचा आणखी एक सोपा आणि जलद मार्ग आहे. आपण अशा संतांचा शोध घेतला पाहिजे की ज्यांचे मन सतत ईश्वराच्या ध्यानात मग्न असते. असा मनुष्य डोंगरांच्या गुहामध्ये, घनदाट जंगलामध्ये आढळू शकतो किंवा सदाचाराने जगणाऱ्या लोकांमध्ये सुद्धा आढळू शकतो. जर योगायोगाने तुम्हाला जर असा संत सापडला तर अशा संतांच्या सहवासात बसल्यानेच तुमचे मन शांत होईल आणि ईश्वरावर लक्ष केंद्रित करू लागेल. मन शांत आणि एकाग्र करण्याचा हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. प्रथम एखाद्या व्यक्तीच्या मनात हे स्थापित केले पाहिजे की मनाची एकाग्रता आवश्यकता आहे. तरच व्यक्तीला आपोआप त्याचा अभ्यास आणि मार्गही सापडेल. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసంత మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 శ్లోకము 24, 25 మరియు 26. సంకల్పములచే ఉత్పన్నమయ్యే సమస్త కోరికలను నిశ్శేషముగా అనగా వాసన మరియు ఆసక్తితో కలిపి త్యజించి మనసు ద్వారా ఇంద్రియ సముదాయమును అన్ని వైపుల నుండి బాగా పరిస్పర్చుకోవాలి. క్రమక్రమంగా అభ్యాసం చేస్తూ పరమశాంతిని పొందాలి. అలాగే ధైర్యవంతమైన బుద్ధి ద్వారా మనసును పరమాత్మ యందు స్థిరపరిచి పరమాత్మను తప్ప మరి దేన్ని చింతించకూడదు. స్థిరంగా ఉండని మరియు చంచలమైనదైన ఈ మనసు ఏ ఏ కారణాల వల్ల ప్రాపంచిక పదార్థాల యందు సంచరిస్తూ ఉంటుందో వాటి నుండి మనసును అడ్డగించి మాటి మాటికి పరమాత్మకే వశం గావిస్తూ ఉండాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఎందే మనసు స్థిరపరిచి నాకు కించిదప్పి చింతయ్యేద్దు, ఇతరు ఏది కూడా చింతించకూడదు. అయితే ఇది ఎలా సాధ్యము? మనసును పూర్తిగా శాంతము చేయట గొప్ప మహత్తరమైన విషయము. ఆలోచన వలయాన్ని బలవంతంగా నిరోధించుటచే ఏకాగ్రత లభిస్తుందా? బాహ్య చక్రాన్ని ఏదో విధంగా నిలపవచ్చు, కానీ ఆంతరిక చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. చిత్తాగ్రత కోసం బాహ్యసాధన ఎలా ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందో అలా అంతఃచక్రము అధిక వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఆసనం ఏర్పరచుకొని పట్టుదలగా కూర్చోండి, కళ్ళను స్థిరపరచండి. అయితే ఇంత మాత్రం చేత మనసు ఏకాగ్రత పొందదు. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మనోచక్రాన్ని నిలుపుదల చేసే సాధన మనకు కావాలి. రాత్రి పగలు ఇటువంటి భయంకర ప్రపంచం మన నలువైపులా లోపల బయట చిందరవందర చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రార్థన లేదా భజన చేస్తున్నప్పుడు కూడా మన లక్ష్యము దృష్టి బాహ్యంగానే ఉంటుంది. భగవంతుడితో తన్మయత్వం నుండి ఒక క్షణమైన ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవాలి. కానీ ఈ భావన ఏర్పడలేదు. ప్రార్థన కూడా ఒక ఆడంబరమైపోతుంది. ఎక్కడ మనసుకు ఇటువంటి స్థితి ఉన్నదో అక్కడ ఆసనం ఏర్పరచుకొని కూర్చుంటా, కళ్ళు మూసుకుంటా అన్నీ వ్యర్థము. మనసు యొక్క పరుగు నిరంతరము బాహ్యంగానే ఉన్నట్లయితే మానవుని యొక్క సామర్థ్యం అంతా నశిస్తుంది. ఏ రకమైన వ్యవస్థ, నియంత్రణ శక్తి మానవుల్లో ఉండదు. మనోస్థితి మారకుండా ఏకాగ్రత కలగదు. మనసు యొక్క స్థితి కూడా శుద్ధి కావాలి. కేవలం ఆసనం ఏర్పరచుకుని కూర్చున్నంత మాత్రాన అది లభించదు. అందుకోసము ఆహార శుద్ధి, విహార శుద్ధి, వ్యవహార శుద్ధి ఎంతో అవసరము. ఓ అర్జున, ఏ యోగమైతే నీచే ఎంతో కఠినమైందని భావించబడుతున్నదో అది ఒక రకంగా ఎంతో సులువైంది. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే సంకల్పం యొక్క సంతానమైన కామక్రోధాలను నియంత్రించుకున్నట్టే. సమస్త విషయములు ఎందు ఆసక్తి నశించిందనియు సాధకునికి పరమశాంతి లభించి ఇంద్రియాలు పరిపూర్ణంగా నిగ్రహించబడినవని సంకల్పమునకు తెలిసినప్పుడు అది తన ఛాతిని కొట్టుకుని గుండెను పగలగొట్టుకుని తనంతట తాను ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటుంది. అంటే ఇంకా సంకల్పాలే ఉండవు. మనసు కానీ ఇటువంటి వైరాగ్యం లభించినట్టయితే పిమ్మట ఈ సంకల్పాల యాత్ర కూడా సమాప్తమైపోతుంది. బుద్ధి ఎంతో సుఖముగా ధైర్యం యొక్క మందిరంలో నివసించడం ప్రారంభిస్తుంది. బుద్ధికి కానీ ధైర్యం లభించినట్టయితే అది మెల్లమెల్లగా మనసును అనుభవ మార్గంలో పయనింపజేయడం ప్రారంభిస్తుంది.
చివరికి పరమాత్మ మందిరంలోకి తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెడుతుంది. అందుచేత నీవు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రకారం కూడా ఆత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రకారంగా కూడా నీచే సాధింపబడకున్నట్లయితే దీనికన్నా కూడా తేలికైన సహజ మార్గం మరొకటి ఉంది. అది కూడా విను. మనం మనసులో ఒక నిశ్చయం ఏర్పరచుకోవాలి. మనం ఏదైతే నిశ్చయించుకుంటామో దాని నుండి ఒక అడుగు కూడా అటు ఇటు వేయరాదు. ఇదే నియమాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మనసు కానీ స్థిరపడినట్లయితే అది తన పనిలో లీనమైందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ ప్రకారంగాను మనసు స్థిరపడట్లేదు, తిరిగి మనసును పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా వదిలివేయాలి. పిమ్మట ఈ ప్రకారంగా అదుపును విడిచిన మనసు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి దాన్ని ఎంతో ప్రేమతో లాలించి బుజ్జగించి నియంత్రణ చేస్తూ కేంద్రం వద్దకు తిరిగి తీసుకుని రావాల్సి ఉన్నది. అంతే నువ్వు చేయవలసిన పని. దాంతో మెల్లమెల్లగా అక్కడే నిలిచి ఉండే అలవాటు దానికి కలుగుతుంది. అన్నిటికంటే తేలికైన సహజమైన అతి శీఘ్రంగా మనసును నియంత్రించగలిగే మరో ఉపాయం కూడా ఉన్నది. అదేంటంటే ఎవరి మనసు నిరంతరము పరమాత్మ జ్ఞానంలో మునిగి ఉంటుందో అటువంటి మహాత్ముని వెతకాలి. అటువంటి వ్యక్తి కొండ గుహల్లో ఉండవచ్చు, లేదా దట్టమైన అరణ్యంలో దొరకవచ్చు, లేదా సర్వసాధారణ మనిషి వలె ఉంటూ సదాచారయుక్త జీవనం గడుపుతున్న గృహస్థుల్లోనైనా లభించవచ్చు. అదృష్టవశాత్తు నీకు అటువంటి సంతమహాత్ముడు లభిస్తే పిమ్మట ఆ సంతమహాత్ముని సాంగత్యంలో కానీ కూర్చుంటే కూర్చున్నంతనే మనసు శాంతించి భగవంతుని ధ్యానంలో లీనమవడం ప్రారంభిస్తుంది. మనసు శాంతించి ఏకాగ్రత చెందుటకు ఇది అన్నిటికంట సరళమైన అమోఘమైన ఉపాయము మరియు సాధన. మానవ చిత్తంలో ముందుగా చిత్తాగ్రత అవసరము అనే భావన ఏర్పడాలి. అప్పుడే మనిషి తనంతట తాను ఆ రకమైన సాధనను మార్గమును వెతుక్కుంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, जय परशरणम। संकल्प से जन्मल इच्छा सबके त्याग क माने वासना आ आसक्ति के त्याग क अपन इंद्रिय सब पर नियंत्रण स्थापित क क्रमबद्ध अभ्यास करित उदासीन हुआ आ स्थिर बुद्धि से अपन मौन के परमात्मा में लगावे आ परमात्मा से भिन्न आर कोनो चिंता नहीं करे। ई चंचल मन घुर घुर क संसारक विषय वस्तु में भागैत अछि। एहन अवसर पर एकमात्र उपाय अछि जे जतऽ जतऽ ई मौन जाय ततऽ सँ स्नेहपूर्वक धैर्य सँ फेर सँ घुरा कऽ परमात्मा में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, आत्मा में मौन के स्थिर करू आ न किंचिदपि चिंतियेत, अर्थात आर किछ नहि सोचू। मुदा प्रश्न ई अछि जे एहि मौन के केना साधल जाय? विचारक चक्र के रोकल जाय तऽ एकाग्रता हैत कि नहि? जब विचार के बाहरी चक्र के रोक लेल जाय, आसन में बैस जाओ, आँखि मूनि लेब, मुदा भीतरक चक्र तऽ अबाध चलैत रहैत अछि। जँ मौन के भीतरक चक्र नहि रुकत तऽ बाहरी मुद्रा व्यर्थ अछि। एहि हेतु आवश्यक अछि मौनक स्थिति में सुधार करब। केवल आसन में बैस कऽ आँखि मूनि कऽ योग नहि साधैत अछि। मुख्य गप तऽ ई अछि जे मौनक चक्र के साधल जाय। राति दिन ई भयानक संसार चारू दिस बाहर भीतर धधकैत रहैत अछि। प्रार्थना व भजन सेहो बाहरी माध्यम अछि। परमात्मा के ध्यान कऽ कऽ कनि काल लेल ई संसार के बिसरा देल जाय, मुदा ई भावना नहि बनैत अछि। प्रार्थना सेहो एकटा दिखावा अछि। जतऽ मौन के एहन स्थिति अछि ओतऽ आँखि मूनि कऽ आसन सिद्ध करब व्यर्थ अछि। मौन के निरंतर विचरण मनुष्यक सबटा सामर्थ्य नष्ट कऽ दैत अछि। कोनो प्रकार के व्यवस्था आ नियंत्रण शक्ति मनुष्य लग नहि रहैत अछि। मौनक चंचलता समाप्त करय लेल आहारक शुद्धि, विहारक शुद्धि, व्यवहारक शुद्धि तीनू अत्यंत आवश्यक अछि। हे अर्जुन, ई योग जे तोरा कठिन बुझाइत छ तऽ बुझि ले, वास्तव में ई सहज थिक। एहि लेल आवश्यक अछि मात्र संकल्पजन्य काम क्रोधक पूर्ण नियंत्रण। जखन संकल्प बुझि लैत अछि जे समस्त विषय वस्तु सँ आसक्ति समाप्त भऽ गेल अछि, साधक उपराम भऽ चुकल अछि, इंद्रियक निग्रह पूर्ण रूपेण भऽ गेल अछि, तखने ओ संकल्प स्वयं अपन प्राण त्याग दैत अछि। तकर बाद बुद्धि धैर्य के मंदिर में प्रवेश कऽ जाइत अछि आ शनैः शनैः ओ अनुभवक मार्ग सँ मौन के लऽ जाइत अछि आ अंत में परमात्मा मंदिर में स्थापित कऽ दैत अछि। यदि ई उपाय नहि साधय तऽ एकटा और सहज उपाय सुनू।
मौन में ई नियम बना लेल जाय, हम जे निश्चय करब ताइसँ एक डेग एम्हर ओम्हर नहीं हो। जँ मौन ई नियमसँ स्थिर भऽ जाय तऽ बुझू ओ अपन काजमे लागि गेल। नहीं तऽ मौनके पूर्ण स्वतंत्र छोड़ि दियौ। जतेक दूर जाय ततेक स्नेहपूर्वक संयमसँ फेर केंद्र पर लऽ आउ। एहि अभ्याससँ धीरे धीरे मौनमे स्थिरताक संस्कार पड़य लागैत अछि। एकटा आर अति सरल, सहज आ प्रभावकारी उपाय अछि। एहन संतक संगति करू जे निरंतर प्रभु ध्यानमे लीन रहैत होयत। ओ संत गुफामे रहैत वा गृहस्थ जीवनमे, मुदा हुनक चित्त निरंतर भगवत स्मरणमे रहय तऽ हुनकर संग मात्रसँ मौन शांत भऽ जायत आ प्रभु ध्यानमे लागि जायत। ई सबसँ सहज आ अचूक साधन अछि। जखन मनुष्यमे ई विश्वास पैसि जाइत अछि जे चित्तक एकाग्रता अनिवार्य अछि, तखन ओ स्वयं साधनाक मार्ग खोजि लैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।